आज के बिजनेस सेशन में में हम बात नेटवर्किंग और करेंगे कोलैबोरेशंस नेटवर्क की बात मार्केटिंग, क्यों की जाने रेसिपी फॉर लगी है, सक्सेस इन और जो नेटवर्क लोग मार्केटिंग। आज भी नेटवर्किंग नेटवर्क नहीं कर पा मार्केटिंग रहे हैं दौरे उसके हाजिर का रीजंस क्या हैं, सबसे कामयाब कौन से बिजनेस ऐसे मॉडल, स्टेप्स हैं अगर वो जिसके लें तो बारे में ये नेटवर्किंग कहा उनके लिए जाता है बहुत कि व्हेन आसान हो इट्स जाए। डन राइट, उनका बिजनेस नेटवर्क कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जितना इज द शेयर होगा ग्रेटेस्ट उतना उनका प्रॉफिट मोस्ट मार्जिन डबल रिवॉर्डिंग होगा। बिजनेस इन द वर्ल्ड। और इसमें तो आइए बिल्कुल देखते कोई हैं और दो बात राय करते नहीं हैं है। थोड़ी सी ये बात कि बिल्कुल नेटवर्किंग दुरुस्त है कि है क्या अगर सही तरीके से और किया जाए नेटवर्किंग और आपको इसके करनी तमाम कैसे है। तकाज़ों को मार्केटिंग प्लान के हिसाब से या अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से किया जाए तो इससे बेहतर बिजनेस मॉडल दुनिया में और कोई नहीं है। मेरी अक्सर वीडियोस आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हवाले से भी देखी होंगी। डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप न सिर्फ सेल से कमाते हैं बल्कि आप नेटवर्क के ज़रिए भी कमाते हैं। मज़ीद जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं जहां आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में जान सकते हैं। तो आइए मज़ीद बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जानते हैं लोगों के ख़यालात इसके बारे में क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी, कौन नहीं जानता इनको, रिच डैड पुअर डैड किताब लिखने वाले, फेमस किताब जो कि हर बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि हर किसी ने पढ़ी होगी बिज़नेस के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि आपको अमीर किस तरह बनना है, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ज़िंदगी में क्या मोटिवेशन होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जो कि हर घर में शायद लाजिम व मलजूम आपको मिल जाएगी। वो कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, everyone else looks for job। आप बहुत आराम से अपने आप को इस सेइंग के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, सीवी हाथ में लेकर जगह जगह आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं, या आर यू लुकिंग टू बिल्ड अप द नेटवर्क। बिल गेट्स का कहना है कि इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर उनको ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले कुछ करने का तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करेंगे। वाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मैनी यूनिक बेनिफिट्स टू दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऐसे ऑप्शंस और ऐसे तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाता है कि ज़िंदगी में खुद ब खुद आपके पास रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप एक जहन की बजाय कई जहनों से सोच रहे होते हैं। आप एक जगह से कमाने की बजाय कई हाथों से कमा रहे होते हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको इस बात का अफसोस हो कि हमें पहले क्यों नहीं समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। The future of network marketing is unlimited. There is no end in sight. It will continue to grow because better people are getting into it. Soon, it will be one of the most respected business methods in the world. और मैं इसको फ्यूचर नहीं कहूँगी, मैं इसको प्रेजेंट कहूँगी अब, कि वाकई आज ये हो रहा है। ये मज़ीद फ्यूचर की बात नहीं रही, ये दौरे हाजिर की बात है कि बेहतर से बेहतर लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। बिज़नेस में कोलैबोरेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स कराए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट्स में एक दूसरे से मिलें, अपने बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स को शेयर करें ताकि आपका बिज़नेस ग्रो हो सके। इसलिए ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये करंट प्रेजेंट की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू फेस फियर्स। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि आपके तमाम खौफ जो आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं आप उनको फेस कर सकें, उनके साथ डील कर सकें, उनको कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को वो आप जान सकें, और ब्रिंग आउट द विनर दैट यू हैव लिविंग इनसाइड यू। अपने अंदर जो आपके अंदर एक सक्सेसफुल आदमी मौजूद है उसको बाहर ला सकें, चाहे वो आप खुद अकेले से ना कर पा रहे हों,
लेकिन जब आप एक टीम बिल्ड करते हैं, जब आप अपने साथ नेटवर्क मिलाते हैं, जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर का बेहतरीन टैलेंट भी खुद ब खुद बाहर आता है। जो चीज़ें आप नहीं कमा पा रहे होते या जिस हाइट तक आप नहीं जा रहे होते, एक दूसरे को साथ लेके चलने से वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। ये कोई मज़ीद ट्रायल वाली बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन प्रोफेशन बन चुका है। A profession that's helping millions of people get ahead financially and moving them closer to their dreams. मज़ीद इसमें कोई तजर्बे दरकार नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है और अब सब लोग ये जान चुके हैं, जो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या किसी भी किस्म के छोटे या बड़े बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से बेहतरीन और कोई मॉडल नहीं है। अगर उनको अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी है तो जितनी स्ट्रॉन्ग उनके साथ टीम होगी या जितना ज़्यादा वो अपना बिज़नेस मॉडल शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी टीम ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा उनका बिज़नेस ग्रो करेगा। बहुत सारी बातें हैं इसमें करने के लिए और ऐड अप करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस, नेटवर्क मार्केटिंग के तरीक़ेकार। लेकिन मज़ीद अगर आपको इसको समझना है तो ये समझ लीजिए कि तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह एक ऐसा नशा है जो तुम्हें कारोबार करने या ज़िंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने से रोकता है। सारी जवानी तुम फाइलों और जॉब से ना निकाले जाने के खौफ तले गुजार देते हो, सिर्फ बुढ़ापे की पेंशन के लिए। वही मेहनत, लगन और काम जो तुम दूसरों के लिए करते हो, अगर अपने लिए करो तो शायद अपने वक्त को एंजॉय करने के लिए तुम्हें 60 साल का होने तक का इंतज़ार ना करना पड़े। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस बात को आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या जो मुझे सुनेंगे उससे रिलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हम ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा, जब हमारे पास ताकत होती है, जब हमारे पास आसपास रिश्ते होते हैं, वो खूबसूरत लम्हे, वो खूबसूरत रिश्ते हम जॉब की नज़र कर देते हैं। 12-12 घंटे की नौकरी के बाद थके हुए जब घर वापस आते हैं तो ना फैमिली को देने के लिए टाइम होता है, ना बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि सारी जवानी आपकी फ़ाइलों में ही गुजर जाती है, इस खौफ से कि कहीं मेरी नौकरी ख़त्म ना हो जाए। तो क्यों ना पहले रिस्क ले लिया जाए कारोबार करने का, ताकि आप ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपनों के साथ एंजॉय करके गुजार सकें, ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बिज़नेस स्टैब्लिश करने में गुजार सकें। What do you have to do to be successful in network marketing? एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर किसी को सबसे पहले अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आपको करना क्या चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपके जहन में इसका जवाब नहीं आ रहा है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए और बहुत अच्छे से जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ता है। कहने में ये सिर्फ़ एक जुमला है कि आपको अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप पे जुड़ी मेहनत है। आपने अपने आप पर जो मेहनत करनी है वो आपको रिजल्ट्स देगी नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल लोगों का काम है। इसमें आपको 95% लोग नाकाम मिलेंगे, क्योंकि ये लोग इसको 100% अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मैं जो पिछले 7, 8, 9 साल से कर रही हूँ, अगर आप आज कारोबार स्टार्ट करें और आप चाहें कि वो इतने सालों का सफ़र आप एक दिन में तय कर लें, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आपको प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी प्रोफेशन में आपको उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने ज़िंदगी के कई साल दिए हैं उस प्रोफेशन में, आपको प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें अक्सर जो है मैं एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बाप होता है जिसका बच्चा जो है वो जिस सिटी में वो रह रहे होते हैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है टेनिस की। बहुत अरसे से उसको टेनिस क्लब में डलवाया होता है, प्रैक्टिस उसकी जारी होती है। बाप एक दिन अपने एक दोस्त से मिलता है तो वो कहता है कि तुम इसको इस क्लब में क्यों करा रहे हो, तुम फलाने शहर में चले जाओ, बड़ा शहर है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम बेहतर क्लब में इसको करवा सकते हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगी।
बाप जो है वो उसकी बात समझ लेता है, बेटे की खातिर शिफ्ट हो जाता है दूसरी सिटी में। कई माह गुजर जाते हैं। कई माह गुजरने के बाद एक दिन जब वो एकेडमी जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहा है, और कोच जो है वो उसको इसी बात पे मुज़र है कि तुमने ये सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी है। बाप बड़ा हैरान होता है, कहता है कि पहले जहाँ मेरा बेटा जाता था वहाँ वो टेनिस से खेलता भी था, बॉल की प्रैक्टिस भी करता था। मैं तो यहाँ उसको इसलिए लेकर आया कि वो बेहतर हो सके, जबकि ये इतने महीने गुजरने के बाद भी आज भी इसके हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाने की बजाय आप इसको सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हैं। तो कोच ने बोला, इट लुक्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी। क्यों? खाली हाथ में रैकेट पकड़ लेने से टेनिस नहीं आता। मैं इसको उस मैच के लिए तैयार करा रहा हूँ, उस कंपटीशन के लिए तैयार करा रहा हूँ जो इसने मैदान में जाके खेलना है। उस कंपटीशन की तैयारी के लिए महीनों उसने उसको उसके स्टेमिना पे काम, उसकी बॉडी बिल्डिंग पे काम। डायरेक्ट हाथ में रैकेट पकड़ा देने से बच्चा स्ट्रोक्स मारना तो सीख लेगा, लेकिन क्या वो तैयार होगा अमली ज़िंदगी में जाके एक कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए? बिल्कुल यही हाल नेटवर्क मार्केटिंग का भी है। आप बग़ैर तैयारी के जब कूद पड़ते हैं मैदान में, ना आप लोगों को फेस कर पाते हैं, ना आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं। इट लुक्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी। इट लुक्स ईजी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लोगों को अपने साथ मिलाया, फिर और 2 लोगों से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शेयर किया। लेकिन खाली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या आप अपना बिजनेस प्लान शेयर कर देना काफ़ी नहीं होता। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। लीव द कैटरपिलर शेल एंड बी अ बटरफ्लाई। बहुत ज़रूरी है कि आपने एक पेनफुल प्रोसेस से गुज़रना है अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि आपने मार्केट में जब आप आएँ या लोगों से जब बात करें तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस और वो स्किल्स मौजूद हों कि बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को दे रहे हैं या उनसे शेयर कर रहे हैं तो वो आपकी बात पे यकीन करें और आपके साथ जुड़ना शुरू हों। अगर आप तैयार हैं जान माल और वक्त लगाने के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी है लगाना, तो आप खुद आज बोलें ये सुनते हुए मेरी सेशन कि हाँ हम तैयार हैं, येस वी आर रेडी। पीपल माइट बी स्टॉपिंग यू टू डू इट। योर माइंड माइट बी इन डुअल स्टेट। डू नॉट स्पेंड टू बाय जर्नी पैक। ओ माय गॉड, मुझे कुछ ख़रीदना पड़ेगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ओह, मुझे कुछ स्पेंड करना पड़ेगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये सबसे पहला रिएक्शन होता है लोगों का जब वो बिज़नेस में ज्वाइन होना शुरू होते हैं। ये सबसे पहला लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जब वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम नेटवर्किंग में आ तो रहे हैं या हम नेटवर्किंग में अपने लोगों को साथ जोड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमें वक्त लगाना पड़ेगा, क्या हमें माल लगाना पड़ेगा, क्या हमें जान लगानी पड़ेगी? तो आपका क्या ख्याल है, आप बगैर कुछ लगाए हुए पैसा कमा लेंगे? आपका ख्याल तो हो सकता है ये, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियलिटी। और ये मुश्किलात क्यों पेश आती हैं, ये सवालात क्यों होते हैं, ये क्वेश्चंस क्यों होते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन्स क्यों पाई जाती हैं? बदकिस्मती से नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया। हमारे स्कूल्स में नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं पढ़ाया जाता। ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता कि आपको अपने हिस्से का खाना या अपना कारोबार लोगों से शेयर करना है उसको बढ़ाने के लिए। अगर ये पढ़ाया जाता होता या ये कॉन्सेप्ट शेयर किया जाता होता कि लोगों को अपने साथ जोड़ो अपने कारोबार में, उनके साथ शेयर करो बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स, बिज़नेस मॉडल्स, ताकि तुम्हारा बिज़नेस आगे ग्रो हो सके, तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना हो रही होती, क्योंकि माइंडसेट ऑलरेडी बने हुए होते। 4E फार्मूला, 4E फार्मूला अपना के देखें आप। बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में 4E फार्मूला अपनाना, क्योंकि आपने इसको स्कूल्स में नहीं पढ़ा हुआ। सबसे पहले 4E फार्मूला, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। आपने अपने आप को एजुकेट करना है। अगर आप किसी स्कूल से डिग्री लेना चाहते हैं या कॉलेज से, तो वहाँ आप पहले 8 से 10 साल पढ़ेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, फिर आपको कहीं जाके डिग्री मिलेगी। एक्सपीरियंस, आप जितनी भी एजुकेशन ले लें, जब आपके हाथ में डिग्री आती है तो आप एक्सपीरियंस लेते हैं पहले मार्केट का। आप उतरते हैं मार्केट में, मैदान में उतरते हैं, और 4 से 6 साल का अरसा आपका सिर्फ तजर्बा करने में ही गुजर जाता है। नंबर 2, एक्सपीरियंस से पहले एग्ज़ाम।
जब वो एजुकेशन कंप्लीट होती है तो आप उसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं। एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे सामने पर्चा आ रहा है, या मैं पास होऊंगा या मैं फ़ेल होऊंगा। जबकि जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई नहीं जा रही तो आपको पता ही नहीं कि अमली ज़िंदगी में आपने कहाँ पर खड़े होना है। एग्ज़ाम के बाद एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बाद आती है एथिक्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 4E फॉर्मूले का। एवरी प्रोफेशनल फॉलो एथिक्स। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको वाइट कोट में मिलेगा। आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, वो आपको अपने ड्रेस में मिलेगा, रेडी टू गो टू द फील्ड्स। आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे, तो ब्लैक कोट से आप समझ जाएंगे कि ये लॉयर है। इसका मतलब है कि एक एथिक्स फॉलो हो रही है उनके प्रोफेशन में, चाहे वो उनके ड्रेस कोड्स हो, चाहे वो उनके प्रोफेशनल रिलेटेड और एजुकेशन हो, एक एथिक्स फॉलो हो रही है। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने एथिक्स फॉलो करनी है। द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम विल लीड टू द फेलियर। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सही बात गलत जगह पर कर जाते हैं, जो कि अपनी अहमियत खो देती है। और नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सही बात सही जगह पर करें। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पॉट्स की तरह एक्ट करते हैं। पॉट की तरह क्यों कहा मैंने? घड़े, चिकना घड़ा, अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, जिसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, फिसल जाती है। या ऐसा घड़ा जो कि उल्टा करके रखा गया हो, यानी कि आप जो कुछ भी उसमें डाल रहे हैं या जो कुछ भी उसको बता रहे हैं या जो कुछ भी उसको सिखा रहे हैं, जैसे इस वक्त मैं ही बात कर रही हूँ, घड़ा जो कि उल्टा है, उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं कि कुछ उसके दिमाग में जाए और वो चीज़ निकलती जा रही है, बहती जा रही है। या ये कि हो सकता है घड़ा पड़ा तो सीधा हो, लेकिन उसके बावजूद उसको आप सुनाई भी दे रहे हैं, उसको आप करते दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको उठाएं तो पता चले कि घड़े के नीचे तो सुराख है। इसी तरह दिमाग में भी बाज़ लोगों के ऐसे सुराख होते हैं कि आप उनको सिखा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन इज़ ज़ीरो। क्यों? कहीं ना कहीं ये सुराख होता है जहाँ से आपकी सारी मेहनत जो है वो निकल रही होती है। ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप बिज़नेस प्लान लोगों से शेयर करना शुरू करते हैं, तो ये सोच लें कि ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। लर्न टू बी अ गुड स्पीकर। आप सीख सकते हैं कि आपको अच्छा बोलना कैसे है। आप सीख सकते हैं कि आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है अपने बिजनेस के साथ। आप सीख सकते हैं कि आपने लोगों को अप्रिशिएट कैसे करना है उनकी अच्छाइयों पर। आप सीख सकते हैं कि आपने लोगों के साथ जिनको आप बिज़नेस शेयर कर रहे हैं, बिज़नेस मॉडल, या जिनको आप नेटवर्किंग की इनविटेशन दे रहे हैं, उनको आपने फॉलो अप कैसे करना है। और आप ये भी सीख सकते हैं कि आपने 1-to-1 प्रेजेंटेशंस, यानी लोगों से बिज़नेस मॉडल या बिज़नेस कॉन्सेप्ट की बात किस तरह करनी है। ये बिल्कुल भी मुश्किल स्किल्स नहीं है, सिर्फ आपके पास वर्कaholic मेंटालिटी होनी चाहिए। वर्कaholic मेंटालिटी मीन्स यानी काम का जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है। अगर आप एक एवरेज पर्सन की एवरेज निकालें एक आदमी की, तो एन एवरेज पर्सन वर्क्स 40 आवर्स अ वीक एंड दैट इज़ ओनली मेकिंग लिविंग। 40 घंटे हफ्ते में काम करके भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिविंग क्रिएट कर रहा है, जिससे वो एक ज़िंदगी गुजार सके। उसमें कोई इसके ड्रीम्स अचीव नहीं हो रहे हैं। ब्रेकिंग हैबिट्स in our culture is the most difficult part। बहुत मुश्किल पार्ट है अपनी हैबिट्स को ब्रेक करना और एक सक्सेसफुल टोन या एक सक्सेसफुल स्केड्यूल में जाना कि हाँ मेरी हैबिट्स ये होनी चाहिए। बिलियनर्स की हैबिट्स एज पर सर्वे डन इन USA, उनकी हैबिट्स में है कि वेकअप एग्जैक्टली एट 4 AM। दिस इज़ वाई waking up at 4 AM every day will change your life। जब आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, तो ना सिर्फ ये कि आपको पता चलेगा कि दिन में कितने घंटे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बल्कि वही टाइम जो अगर आप रात को देर से सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, आप वेस्ट करने से बचा सकते हैं। और ये बिलियनर्स की हैबिट है। आपके सामने इस वक्त जो स्लाइड है, ऑलवेज रिमेंबर 40+ फार्मूला।
हमने पहले बात की थी 4E फार्मूला की, अब हम बात कर रहे हैं 40+ फार्मूला की। इफ़ यू वर्क 40 आवर्स अ वीक इट गिव्स यू सर्वाइवल, ओवर 40 आवर्स इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। अगर आप 40 घंटे काम करते हैं तो आप उससे लिविंग तो बना रहे हैं लेकिन अपना फ्यूचर नहीं बना रहे। 40 घंटे के बाद आप जितना भी काम कर रहे हैं उससे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। आप अगर एवरेज निकालें तो कितनी छुट्टियां आपको साल में मिलती हैं 365 दिनों में। आप वीकेंड्स निकाल लें, सैटरडे संडेज़, उसके बाद आप पब्लिक हॉलीडेज़ निकाल लें, अप्रॉक्सीमेटली 20 पब्लिक हॉलीडेज़, जिसमें आपकी ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, जिसमें आपकी न्यू ईयर हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़, इसके अलावा जो स्पेशल डेज़ आ जाते हैं, रिलीजियस स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स या डेज़, उसकी हॉलीडेज़ एवरेज आप निकाल लें 20। उसके अलावा आपकी एनुअल लीव जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ बनती है, यानी कि आपने 365 में से 20 सिर्फ 200 दिन काम किया, और वो भी मुश्किल से पर वीक 40 घंटे, और उसके बावजूद आप हर वक्त थके हुए हैं। ऐसा ही है। हम अपने इतराफ़ में अगर जायज़ा लें तो कितने लोगों को ये कंप्लेन है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, कितने लोगों को ये कंप्लेन है कि हम बहुत थक गए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर आप चींटियों की मिसाल लें तो आपको पता चले कि चींटियाँ किस तरह अपने आप को लेज़ीनेस से अगेंस्ट चलाती हैं। कभी आपने उनको बैठे हुए देखा है समर में? कभी आपने देखा है कि वो बैठी हुई हैं और वो हॉलीडे के प्लान्स बना रही हैं? कभी आपने देखा है कि वो वीकेंड्स पे बारबेक्यूज़ के प्लान बना रही हैं? मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि ये सब कुछ गलत है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी के कुछ साल अगर आप सेक्रीफाइस करके उनको अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दें और आप ये फोकस कर लें कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे नेटवर्किंग कोलैबोरेशंस को सीख के आगे बढ़ाना है, और आप फोकस के साथ वो काम कर लें, तो 4-5 साल की मेहनत के बाद आपकी आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजर सकती है, बगैर टेंशन के। आपकी इनकम आपके सोते हुए टाइम में भी जनरेट होगी। लेकिन हम वही 4-5 साल का अरसा जो कि हमारे पीक होती है, हमारी यूथ की पीक होती है, हम उस वक्त यंग होते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, ताकत होती है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, वही हिस्सा या तो हम सोने में या पिकनिक्स में या इन चीज़ों में गुजार देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोलैबोरेशंस हों, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ ये आपके लिए बेकार हो जाएंगे। स्ट्रक्चर योर गोल एज क्वेश्चंस। अपने गोल्स खुद सेट करें, क्वेश्चंस करें, अपने आप से माइंड स्टॉर्मिंग करें, अपने गोल्स को लिखें एक जगह पर कि हाँ भाई ये मुझे अचीव करना है और ये मेरे गोल्स हैं। माइंड आपका वही करेगा जिसकी आप उसको कमांड देंगे, वो वही काम करेगा जितनी आप उसको बताएंगे कि ये तुमने करना है। अगर आप माइंड से पूछें कि मुझे कितना अर्न करना है और आपने वहाँ पर सोचा हुआ हो कि मुझे 5,000 अर्न करना है, तो वो आपको 5,000 का फिगर ही देगा। अगर आप उसको बोलें कि मुझे 30,000 अर्न करना है तो वो 30,000 का ही आपको फिगर देगा। अगर आप उसको कोई चैलेंज देंगे, अगर आप उसको कोई मुश्किल टास्क देंगे, अगर आप उसको बोलेंगे कि हाँ मुझे इस महीने जो है वो 1 लाख दिरहम अर्न करना है, तो वो उसी रफ्तार से चलेगा कि हाँ इस महीने आपको 1 लाख दिरहम अर्न करना है। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, बड़े थॉट्स, क्योंकि माइंड आपकी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा होता है जो टारगेट्स आप उसको देते हैं। ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं होते कि जो अनसक्सेसफुल हों। असल में अनसक्सेसफुल होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई गोल्स नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई टारगेट्स नहीं होते। अगर आपके पास टारगेट ही नहीं है तो आप हिट कैसे करेंगे? लाइफ विदाउट गोल इज़ लाइक अ रेस विदाउट अ फिनिश लाइन, यू आर रनिंग नोवेयर। और ये गोल्स कैसे सेट होंगे? ये गोल्स ऐसे ही सेट होंगे जब आपको पता हो कि मैंने 5 साल मेहनत करने के बाद बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है। मैंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है अपने अतराफ़ में क्रिएट कर लेना है कि मेरा वो नेटवर्क जो है वो मज़ीद नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता जाए और मेरी इनकम कंटिन्यू रहे। यू आर जस्ट वन स्किल अवे फ्रॉम डबलिंग योर इनकम एंड अचीविंग योर गोल। What is the most important business goal that you have?
खुद अपने आप को अपने लिए गोल सेट करें। जो कुछ आपके पास 2017 में था, खुद सोचें कि क्या 2021 में, 2022 में और अब 2023 में क्या आपका वो स्किल्स इन्हेंस हुई हैं या वो वहीं की वहीं खड़ी हैं जहाँ पर वो 2017 में, 2016 में थी। कितनी ऐसी स्किल्स हैं जो इस अरसे में आप जिन पर काम कर सकते थे। आपकी स्पीकिंग, प्रेजेंटिंग, अप्रोचिंग न्यू पीपल, क्या आपने मेहनत की है इन सारी स्किल्स पर। जो लोग कहते हैं कि जी हमसे नेटवर्किंग नहीं हो रही है, जो लोग कहते हैं कि जी हमसे लोग नहीं आके जोड़ रहे, या वो कहते हैं जी हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो कभी अपने आप से सवाल करें आप बैठ करके, क्या आपने अपने ऊपर वो मेहनत की है। क्या आप बेहतर हैं आज से 3 साल पहले के जैसे आप थे उससे। क्या आप बेहतर बात कर सकते हैं आज से 3 साल पहले जैसे आप थे उससे। क्या आप बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उससे जैसे आप 3 साल पहले थे। थिंक फॉर अ मिनट दैट इफ़ यू गेट मैजिक वॉन्ड विच वुड you like to develop to double your income, write it down. I am sure the skill you wrote is learnable. अपनी स्किल खुद लिखें कि अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड आ जाए, कौन सी स्किल पे आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सा गोल आपने सबसे पहले अचीव करना है, तो आप कौन सी स्किल सबसे पहले लिखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस क्राइटेरिया पे या किस चीज़ पर आपको मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टॉप कंप्लेनिंग about others not getting it done. Instead, spend the time focusing on your work. लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं। Stop complaining about this. आपका अपना काम मुकम्मल है, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड हर चीज़ कंप्लीट है, आपके अपने गोल सेट हैं, आपकी अपनी लर्निंग प्रोसेस में है, तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे, लोग खुद ब खुद आपके नेटवर्क में आना पसंद करेंगे। Stop doing what doesn't work. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप बिज़नेस में कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको लगे कि ये काम नहीं कर रहा, उसको स्टॉप कर दें करना। मज़ीद उस पर टाइम या एनर्जी वेस्ट नहीं करें। चेंज द स्ट्रैटेजी, दूसरी तरह से करें उसको। अपनी नॉलेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, तभी तो आपका नेटवर्क बड़ा होगा। जब आपका नेटवर्क बड़ा होगा, आपकी इनकम डबल होगी। जब आपकी इनकम डबल होगी, आपकी ज़िंदगी के गोल्स अचीव होंगे। ज़िंदगी के गोल्स अचीव होंगे तो आप उस मोड में जाएंगे लाइफ के, जहाँ पे आपको पता होगा कि हाँ मैं सो भी रहा हूँ तो मेरी अर्निंग कंटिन्यू है। आपका ये 5-6 साल का स्ट्रगल आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर देगा इंशाल्लाह। अभी अभी आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी, रेसिपी फॉर द सक्सेसफुल नेटवर्किंग। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि बहुत सारे इसमें ऐसे स्टेप्स हैं जो ऐड अप किए जा सकते हैं आपकी नेटवर्किंग को और आपके बिज़नेस को मज़ीद कामयाब करने के लिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको ना सिर्फ ये कि मज़ीद नेटवर्किंग टिप्स शेयर करूँगी, बल्कि आपकी रिटेल और सेल्स को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है वो भी आपसे शेयर करूँगी। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए ढेरों आसानियाँ हो जाएंगी। टेक केयर।